न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ताकि अगली पीढ़ी को बिहारी कहकर गाली न मिले, प्रशांत किशोर की क्या है अपील। आज से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी खुद बताया साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया दौरे का महत्व। उत्तराखंड केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास हुआ क्रैश। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। तो खबरें विस्तार से। ताकि अगली पीढ़ी को बिहारी कहकर गाली न मिले, प्रशांत किशोर की क्या है अपील। बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी बिहार में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। पुपरी में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत आयोजित एक जनसभा में भाग लिया, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि इस बार किसी नेता के लिए वोट मत कीजिए, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। किशोर ने जनसभा में मौजूद बिहार की जनता से कहा है कि यह बिहार की बदहाली की अंतिम दिवाली और छठ है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में आप लोग जनसुराज पार्टी की सरकार लेकर आए तो इस सरकार में जनता का राज होगा, ना कि नेताओं का राज होगा। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे। जितनी ताकत से लोग बिहारियों को बिहारी करके गाली देते हैं, उसका जवाब यहाँ गया कि इस धरती से आपकी आवाज से निकलना चाहिए। हम बोलेंगे जय। भैया बैठ जाओ यार, तो खड़े हो बैठ जाओ, पीछे किसी को नहीं दिखेगा, बैठ जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आया, पीछे के लोग नहीं बोले, पूरी ताकत से बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। आप 3 घंटा से यहाँ बैठे हैं, हम देरी से पहुंचे हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन भैया बैठ जाओ यार, आप 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मैं देरी से आया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सबका इस गर्मी में इतनी देर इंतजार आपने किया है, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। भाई ये जो सामने लोग खड़े हैं, बैठ जाओ, पीछे किसी को नहीं दिख रहा, आप लोग घेर के खड़ा हो गए, बैठिए। ए भाई बैठो यार, यहाँ भाषण नहीं होने वाला, बैठिए। ए भाई जो खड़ा है बैठो, बैठिए, बैठिए नीचे, ताकि पीछे के लोगों को दिख सके, बैठिए। ये लड़के जो खड़े हैं भाई बैठो, बैठिए नीचे, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से घोड़ा पर बैठकर हमने अपना पढ़ाई, अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उस आदमी का, उस नेता का जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गया। लेकिन पिछला 3 बरस में, 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे। भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, वैसे हमने 1-2 नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया,
हमारा नेता जीत गया, मेरा जात वाला जीत गया, मेरा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये तय किया, ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है, अगर भगवान ने ये मुझे शक्ति बुद्धि दी है, जेकरा के सलाह देता नहीं, जेकर हाथ पकड़ता नहीं, वह जीत के राजा हो जाता। तो नेता दल के तो बहुत सलाह दे देनी, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए, बिहार के बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, वोट काहे नहीं मांगते हैं? 3 बरस से आप देख लीजिए, हमने आज तक वोट नहीं मांगा। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए दोनों प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा न करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया। हम मन से कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आप 3 घंटा से बैठे हैं, 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो यहाँ जाने के बाद वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। वोट जेकरा के मन हो के ओकरा के दे दी, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तो अब जिसको ये रास्ता सीखना है, जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम नारा नहीं लगवाते हैं। अब सब आदमी 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। अंधेरा है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको बोलना है। आपसे 3 गो सवाल हम करेंगे। जब सवाल करें तो आपको हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोलना है। अभी आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि बिहार में लोगों की बदहाली का, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, सबको बताना है। बिहार में, गया में, आपके गांव पंचायत में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है, पीछे तक हाथ उठाकर बताइए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, अपने दम है, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, देख लीजिए भैया, हम नहीं सिखाए। वजीरगंज की जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की, किसी नेता की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए, अगर आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा।
ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, गरीबी का कारण। पहले बोले भैया ताली मत बजाओ, सब लोग अब अभी देखेंगे आपके बदहाली का कारण। सारे आदमी जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो खड़े हैं, सब लोग जरा एक बार बिहार में अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए इस सभा में कितना हल्ला हो रहा है। चुप, इतनी बड़ी सभा में सब आदमी चुप। ये आपकी बदहाली का कारण है। आप बताइए कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होते चाहिए। अरे भाई आप मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई प्रशांत किशोर को, कोई मोदी को, कोई राहुल गांधी को। मेरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को क्यों दोष देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दे? अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा कि आप चाहे किसी को वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने कहा है 3 सवाल पूछेंगे और अभी आपका रास्ता आपको दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उस दल ने, उस नेता ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है। जो बैठे हुए हैं सबको हाथ उठाइए, जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? अरे नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? किया कि नहीं किया? नहीं किया भाई, अब पलटना मत। सब लोग देखा है, जितने लोग यहाँ जुटे हैं सबने कहा कि जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हमारा काम किसी ने नहीं किया। तब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोलना, और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, गया में, अतरी में, वजीरगंज में, आपके यहाँ टेकारी में, आपके यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ए भाई जवाब दोगे तो बोलो, ना तो माइक रखेंगे, घरे जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले गया का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हम लोग को बिहार में सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? ए भाई हाथ उठाकर बोलो, और नहीं तो सभा खत्म, घरे जाओ। बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 1 बार बोले, 2 बार बोले, जवाब देना है। बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर,
अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई? तब मुड़ी नहीं थे हिलावे के, हाथ उठा के बोले के बा भइल कि ना? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बट रहा है कि नहीं बट रहा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गया से, वजीरगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया जीवन में पढ़ाई और रोजगार खातिर वोट ना देने का, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट आपने जिसको दिया उसका कोई मतलब नहीं है, जिस बात के लिए दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही जादू दिखाने आए। अरे भाई बोगे बबूल, अब बजा लो ताली, अब बजा लो ताली। बोगे बबूल, बोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिले? लोग कहता है कि क्या करे भैया, ऐजा तो हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आपने कहा कि यहाँ विकल्प नहीं था। बिहार में तो 2 दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो लोगों ने कहा भैया विकल्प नहीं है, एक विकल्प बनाइए, एक हम लोग को रास्ता दिखाइए। इसीलिए पिछला 2-2.5 बरस से पैदल चल के 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? सबको बोलना है, नाम क्या है? जो बैठे हैं उसको भी बोलना है, नाम क्या है? नाम क्या है? खाली यही का आदमी बोल रहा है, सब बोलो भैया नाम क्या है? आपके नए विकल्प का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर राज, केकर सुराज? आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में बिहार के लोगों का, जनता का, आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हाथ उठाकर एक बार जोर से बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी कैसे राज बनेगा उसका मंत्र सिखाएंगे, 2 मंत्र। गरीबी से निकलने का रास्ता, जनता का राज बनाने का रास्ता अभी सिखाएंगे। सारे लोग पहला संकल्प लेंगे। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, आपको उसको वोट नहीं देना है।
तो जितना आदमी सभा में आए हैं, अगर आप बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? पीछे से जोर से बोलो भाई, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ए भाई 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। ए भाई 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। अरे समझ लो, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? गांव गांव में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? ए भाई शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में बीडीओ सीओ पंचायत के ऑफिस में घुसखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है, और चुनाव के समय आके 100 रुपया 1000 रुपया देगा तो उस पैसा को ले लेना है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है, एक संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट, अगली बार वोट किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है और बताना है कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अरे जोर से बोलो, अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? तो अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो क्या होगा? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? अरे नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, खड़ा होकर तमाशा मत देखिए, बोलिए नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, नीतीश रहेंगे कि जाइए? नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहिए कि वोट दे दिया तो दिया जाए। अरे मोदी कहने वोट दीजिएगा, सब लोग नहीं बोल रहा है। मोदी कहने वोट दीजिएगा। जो अभी नहीं समझा उसको समझाते हैं। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? ए भाई, जितना मोदी का भक्त है, जो लोग भाजपा मोदी को वोट दिए वो बताइए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब मोदी 15 वर्ष में फैक्ट्री कहाँ लगाए, बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? अरे भाई जोर से बोलो, मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? भाजपाई अभी मानेंगे नहीं, मोदी जी का भक्त अभी मानेगा नहीं। जोर से बोलो, अगर दम है तो जोर से बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में लगाए कि गुजरात में? अरे भाई, तो वोट बिहार का, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में? ये चलने वाला है। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? एक बार जरा हाथ उठाइए, तो दोनों हाथ उठाइए। पीछे नहीं थे लोग, तेरा भाई हाथ दिख रहा, हाथ उठाइए और बोलिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा, मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा। और दीजिएगा तो क्या होगा? बच्चा आपका जाके गुजरात में मजदूर बनेगा। तो अगर बिहार में फैक्ट्री लगाना है तो मोदी के बात पर वोट इस बार नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? नीतीश और मोदी तो गई हाथ उठा के जरा टाटा बोलिए तो। नीतीश रहिए कि गई? ए भाई, नीतीश कुमार रहिए कि गई? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अरे रहिए कि गई? ना आवाज नहीं आया जोर से। रहेंगे कि जाएंगे?
जाएंगे तो किसको किसको लालू जी का जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? लालू के जंगल राज चाहिए? ए भाई अपहरण रंगदारी फिर से वापस चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए तो हाथ उठाइए, बोलिए कि नहीं चाहिए। अरे भाई लालू का ललटेन चाहिए? अभी 7-8 बज रहा है, सभा हो रही है। लालू का राज था तो 5-6 बजे आदमी गांव जवार छोड़ के भागता था, भागत रही ना। तो लालू का ललटेन चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए जरा, लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश भाजपा तीनों गए तो के बचो? के बचो? के बचो ना? के बचो? अब बच गया जनता। बिहार की जनता का राज होना चाहिए। लालू नीतीश मोदी नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं है, जोर से बोलो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? इधर का आदमी का एनर्जी है, इधर का आदमी सब सो गया। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, प्रशांत किशोर लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, अगली बार वोट बिहार के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। बिहार से पलायन खत्म करना है। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार तनी जोर से नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी खुद बताया साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया दौरे का महत्व। पीएम मोदी 15 से 19 जून तक 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। वह इन 5 दिनों में 3 देशों की यात्रा करेंगे, जिसमें वह साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में जाकर विदेशी संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस जाएंगे, 16 और 17 जून को कनाडा, इसके बाद वह 18 जून को वह क्रोएशिया जाएंगे, 19 जून वह भारत वापस लौट आएंगे। पीएम मोदी ने रविवार को कहा है कि सुभाष G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कनाडा कर रहा है, जिसमें वह वैश्विक मुद्दों के विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने करानास्किस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा है कि वह इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास हुआ क्रैश। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये पूरा हादसा गौरीकुंड क्षेत्र के पास हुआ है। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हुई। हादसा खराब मौसम के कारण हुआ है। घटना के बाद एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि मौसम खराब होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर के मलबे के अवशेष बिखरे हुए हैं। घटना की सूचना घास काटने वाली महिलाओं ने धुआं देखने के बाद ही दी। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी से मिली राहत। दिल्ली वालों को मिली है गर्मी से राहत। राजधानी में आज दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली है और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने दस्तक दी। पिछले कुछ दिनों से राजधानी में तापमान 42 डिग्री के पार जा रहा था, जिससे लोगों का हाल बेहाल था। लेकिन आज की इस बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में और बारिश होने की संभावना है। इस बदले मौसम ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी, बल्कि दिल्ली की हवा को भी थोड़ी ताजगी दी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस यात्रा को लेकर हम उत्साहित, योग रिट्रीट के संस्थापक का बयान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित साइप्रस यात्रा को लेकर वहां के स्थानीय समुदाय और योग प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जेएपी आयुर्वेद और योग रिट्रीट के संस्थापक एथेना चर्जिकिरियो ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का स्वागत किया है और उनके योगदान की सराहना की। जेपीए रिट्रीट उन जगहों में से एक है जो भारतीय परंपराओं को साइप्रस की धरती पर जीवित रखे हुए हैं। यहाँ योग, आयुर्वेदिक चिकित्सा और ध्यान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। पीएम मोदी यह यात्रा न केवल भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि योग और आयुर्वेद जैसे प्राचीन भारतीय विज्ञानों को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। मेरा नाम आशीष है, मैं उत्तराखंड इंडिया से हूँ। साइप्रस में आप कब से रह रहे हैं? साइप्रस में पिछले 3 महीने से हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आयुर्वेदा थेरेपिस्ट हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो साइप्रस में आ रहे हैं, पहली बार वो आ रहे हैं, तो किस तरह से? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साइप्रस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से आयुर्वेदा और योगा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आगे लोगों को अवेयर करेंगे कि हमें आयुर्वेदा और योगा से कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो जैसे लोग हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो उनको काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। मेरा नाम अनिल भंडारी है, मैं इंडिया उत्तराखंड से हूँ। साइप्रस में आप कब से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को योगा और मेडिटेशन प्राणायाम सिखा रहा हूँ। आप भारत के प्रधानमंत्री जो साइप्रस में आ रहे हैं और लगातार उन्होंने योगा को महत्व दिया है, तो उनकी विजिट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। जिन लोगों को यहाँ पे योगा के बारे में पता नहीं था या नहीं है, तो उनके आने से यहाँ पे लोगों में और अवेयरनेस आएगी योगा के लिए, और उतने और लोग योगा से जुड़ेंगे फिर आगे। तो ये आपका जो ये सेंटर है, ये कब से यहाँ पर साइप्रस में है और किस तरह का आपको इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिला यहाँ पे लोगों को? पिछले 3 महीने से हम ये सेंटर चला रहे हैं और यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइफ अनबैलेंस्ड है। तो एंड योगा आयुर्वेदा करना बैलेंस करना ही काम है। तो थ्रू योगा और आयुर्वेदा से हम उनकी लाइफ तो बैलेंस करते हैं, मतलब उनकी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करते हैं, उनको अच्छा डाइट प्लान बना के देते हैं, उनकी थेरेपीज करते हैं। मोदी जी यहाँ पर आ रहे तो किस तरह की आप एक्साइटमेंट क्या है, मतलब अगर आप बोलेंगे? सर तो हमारे बहुत पहले से इंस्पिरेशन रहे हैं। इतनी खुशी मिल रही है कि सर यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है हमको यहाँ पे सर आ रहे हैं। तो citizen who जब से हमें न्यूज मिली है दैट प्रधानमंत्री जी इज विजिटिंग द आइलैंड ऑफ साइप्रस, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर जी टू कम टू साइप्रस एंड पेइंग योर विजिट टू साइप्रस। एंड मोर और लेस आपसे मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओवर योगा टीचर्स एंड ऑल ओवर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, दैट जिस तरह से आपने आयुर्वेदा और योगा को प्रमोट किया है, उस तरीके से पूरी दुनिया में अगर योगा जाना जाता है तो सिर्फ आपकी वजह से जाना जाता है। आयुर्वेदा जो कि एक बहुत ही हेरिटेज नॉलेज है, हम उसको इम्पार्ट कर सकते हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से। जापा आयुर्वेदा योगा रिट्रीट साइप्रस में हम एक संस्था चलाते हैं जिसमें हम लोगों को नेचुरल रेमेडीज से कैसे अपने आप को क्योर करना है, ब्लड प्रेशर, लीवर डिटॉक्स, डायबिटीज, उसकी हम पूरी नॉलेज देते हैं। प्लस हम ट्रीटमेंट करते हैं पंचकर्मा। योगा में हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं, योगा में लोगों को क्लासेस देते हैं। और जब भी आप योगा की और आयुर्वेदा की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन होता है और हम बहुत एनकरेज्ड होते हैं। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर जी फॉर डूइंग द गुड जॉब एंड प्रमोटिंग आयुर्वेदा एंड योगा। कीप डूइंग इट एंड वी फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज जो कि योगा और एंशियंट स्टडीज को मूविंग फॉरवर्ड, जो फर्स्ट इन अ काइंड प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस चीज को प्रमोट किया है और कई लोगों को एक स्टेबल करियर दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक आप देख रहे
न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों समंदर में आफत, कार्गो शिप में आग बुझाने का काम जारी, इंडियन कोस्ट गार्ड के 8 जहाज तैनात। केरल तट के पास सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने की घटना के 5 दिन बाद भारतीय तटरक्षक के 8 जहाजों के साथ शनिवार को भी लगातार आग बुझाने का काम जारी रहा है। एक कंटेनर में विस्फोट के बाद जहाज में आग लग गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि इसके अतिरिक्त आईसीजी का एक गश्ती पोत ऑपरेशन को जारी रखने के लिए एक बचाव नौका में बीच समुद्र में फ्यूल भर रहा है। आईसीजी ने कहा है कि उसने मालवाहक जहाज MV1 हाई 503 पर लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो 9 जून को एक कंटेनर में विस्फोट के बाद लगी थी, जब जहाज को तट से दूर रखने के लिए ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों पुतिन का फोन, ट्रंप का बयान और सऊदी एक्टिव। ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर कराने में जुटा ये 3 देश। इजराइल के ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद से दोनों देशों में संघर्ष तेज हो गया है। इसके चलते मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों ने देर रात भी एक दूसरे पर हमले किए हैं। यह संघर्ष फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इजराइल के पक्ष में खड़े दिखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष को रोकने की वकालत की है। वहीं रूस ने भी अमेरिका से ईरान इजराइल तनाव को लेकर फोन पर बात की है। इसके अलावा सऊदी अरब फिलहाल तेहरान के साथ खड़ा दिख रहा है, लेकिन वो खुलकर इजराइल का भी विरोध नहीं कर रहा। सऊदी ने भी संघर्ष को रोकने की अपील की। दरअसल शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को भी इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और सैकड़ों मिसाइलों से हमला बोला। हमले के बाद इजराइल में भी नुकसान हुआ है और कई लोग घायल हुए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों साउथ अफ्रीका के WTC चैंपियन बनते ही रो पड़ा राम भक्त, फिर ग्रेम स्मिथ ने संभाल। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका ने WTC 2025 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ICC की ट्रॉफी में कब्जा कर लिया है। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट रहते जीत दर्ज की। अब वो WTC के खिताब में कब्जा करने वाली तीसरी टीम बन गई। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने पिछले कई सालों से उन पर लग रहे चौकर्स के टैग को भी हटा दिया। टेम्बा बामुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 27 साल के बाद ICC की ट्रॉफी में कब्जा किया। इसी बीच साउथ अफ्रीका के राम भक्त कहे जाने वाले स्पिन गेंदबाज केशव महाराज का सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें कमेंट्री कर रहे पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ ने संभाला। Kesh, let me tell you, I know your emotions are overrun here, but there's a lot of cricketers that have come before you that feel the same way, and a lot of fans back in South Africa. How does this moment feel for you? It's special, Graham. I think tears won't even describe what we feel right now. It's just a privilege and honor to be able to lift the coveted title and to be a part of it for everyone out here and everyone back home is super special for us and the boys. And it's just what our country's about. To see the unity over the last 5 days and throughout the season, it's super special and we're very grateful as a team, as a nation and as our proud country. And does it feel special to see so many South Africans fill up Lords? 100%. I think without the crowd here today, probably wouldn't be in this position over the last 4 days. So we're very grateful and thankful to everyone that's here and from abroad that's supporting us. Thank you very much. I have to ask you, how are the nerves coming out, thinking about having to bat and score the winning runs? Yeah, obviously I didn't think that far ahead, but there was an opportunity that could have posed itself, but I think the emotions would have probably spurred me into the right direction. Kesh, maybe last question, because I know you're overrun with emotion, but is there anything you want to say to the people back in South Africa that have been behind South African cricket for a very long time, endured pain through most of our careers in tournament play, but you guys have got over the line and have your hands now on the mace? Yeah, just like I said, thank you to everyone that's here back home, to everyone around the world that's been supporting us through adversity. We've stood strong as a team, and here we are today to raise the trophy that's eluded us for a number of years, but we honor those before us, to those that are here and to those that are come. We love you, appreciate you, and continue supporting us. We're doing good things as a team and as a country, and may this just be the stepping stone of greater things to come. Thanks, Kesh. Well said. I'm going to throw to KP. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।
बढ़ते अगली खबर क्यों आईसीसी और एमसीसी ने बदला कैच का ये बड़ा नियम। क्रिकेट में समय समय पर नए नियमों का आना आम बात है, लेकिन इस बार एमसीसी और आईसीसी मिलकर एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। यह बदलाव खास तौर पर उन कैचों से जुड़ा है जो बाउंड्री लाइन के पास हवा में छलांग लगा कर लिए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर बनी हॉप कैच कहा जाता है। एमसीसी के नए नियम के मुताबिक अब बाउंड्री के बाहर हवा में उड़ते हुए फील्डर गेंद को केवल एक बार ही छू सकता है। अगर कैच को पूरा करना है तो फील्डर को बाउंड्री लाइन के अंदर आकर पूरा करना होगा। बाउंड्री लाइन के बाहर हवा में रहते हुए बॉल को छूना या कैच करना अब वैध नहीं माना जाएगा। ऐसा कैच तभी मान्य होगा जब फील्डर गेंद को पकड़ते वक्त और जमीन पर उतरते समय पूरी तरह मैदान से बाउंड्री लाइन के अंदर हो। आईसीसी ने इसी महीने से इसे लागू करने का फैसला किया है, जबकि एमसीसी के आधिकारिक नियमों में यह बदलाव अक्टूबर 2026 से लागू होगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर क्या, अब एयर इंडिया ने भी कर दिया ऐलान, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में लगभग 242 पैसेंजर्स के अलावा भी कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जिसको लेकर एयर इंडिया ने भी एक ऐलान किया। इस एयरलाइंस ने हादसे में जमीन पर मारे गए लोगों के परिवार वालों और पीड़ितों के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान किया था। एविएशन कंपनी और से कहा जा रहा है कि एयर इंडिया हाल ही में हुए हादसे में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है। इस विश्वसनीय रूप से मुश्किल समय के दौरान केयर और हेल्प देने के लिए जमीन पर हमारी टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्या, फिल्मों में क्यों नहीं दिखती शाहरुख खान और अक्षय कुमार की जोड़ी, किंग खान ने बताई असली वजह। शाहरुख खान ने कैरियर में लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है, लेकिन अक्षय कुमार के साथ उन्होंने अब तक किसी फिल्म में मुख्य भूमिका में साथ काम नहीं किया है। फैंस इस सुपरस्टार जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने की इच्छा लंबे समय से जता रहे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। आखिर क्यों? सवाल का जवाब खुद शाहरुख खान ने मजाकिया अंदाज में दिया। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे अक्षय कुमार के साथ कब काम करेंगे, तो शाहरुख खान ने हंसते हुए कहा है, मैं क्या कहूँ, जब अक्षय उठते हैं तब मैं सोता हूँ। उन्होंने आगे बताया कि अक्षय का दिन जल्दी शुरू होता है और वह जल्दी शूटिंग खत्म कर घर लौट जाते हैं। वह दूसरी तरफ शाहरुख लेट नाइट शेड्यूल पसंद करते हैं और अक्सर रात में ही शूट करना पसंद करते हैं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्या रुक जाएगा ईरान इजराइल युद्ध, पुतिन से बात के बाद ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को खत्म होना चाहिए। बता दें कि युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप का यह बयान इजराइल के ईरान के खिलाफ हमले शुरू करने के 48 घंटे से भी कम समय बाद आए। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा के लिए शनिवार को 50 मिनट तक फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को ईरान और इजराइल के नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में जानकारी दी। साथ ही ईरानी परमाणु मुद्दे पर समाधान तलाशने के रूस के प्रस्ताव को भी दोहराया। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर क्यों, अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद आया तुर्की का जिक्र, उठे सवाल तो कंपनी ने दी सफाई। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के शवों की पहचान डीएनए की मदद से की जा रही। कुछ शवों की पहचान के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इसी बीच बीते दिन शनिवार को एयर इंडिया हादसे को लेकर बाबा रामदेव ने सवाल उठाया था। उन्होंने हादसे में तुर्की की एजेंसी की साजिश का भी शक जाहिर किया था। इन आरोपों के बाद अब तुर्की ने अपना पक्ष पेश किया है।
तुर्की के सूचना विभाग ने उस दावे को नकार दिया है जिसमें कहा गया था कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का रखरखाव तुर्कीश टेक्निक कंपनी ने किया था। एक एक्स पोस्ट में डिपार्टमेंट में कहा कि ऐसा दावा करना जनता को गुमराह करने और भारत तुर्की संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश है। बहुत दिनों बाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, 241 ऑन बोर्ड यात्रियों की मौत हो गई, तो कैसे देखते हैं पूरा देश मौन कर रहा है? इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ करना, ये तुर्की है। मुझे हाँ, ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र से 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्योर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल बहादुर पुलिस कर्मियों को मिलेगी पदोन्नति, बोले सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने पर राज्य पुलिस बल के जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को प्रदेश की धरती से समूल खत्म करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पाने में हमारे पुलिस जवानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यादव ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल विरोधी अभियान में भाग ले रहे हैं, पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत कर रहे हैं। कुछ महीने पहले बालाघाट में एक कार्यक्रम में नक्सलियों का खात्मा करने वाले पुलिस के सिपाहियों और अधिकारियों को पदोन्नति देकर सम्मानित भी किया गया था। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बालाघाट के जंगलों में नक्सलियों की घेराबंदी मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 4 ढेर। एमपी के बालाघाट जिले के सघन जंगलों में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जंगल की खामोशी गोलियों की आवाजों से गूंज उठी जब सुरक्षा बलों ने सटीक कार्रवाई करते हुए 4 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बालाघाट जिले के बैहर तहसील अंतर्गत चामा दादर जंगल क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई सशस्त्र नक्सली वहां छिपे हुए हैं। इस इनपुट के आधार पर नक्सल विरोधी विशेष बल और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार की सुबह जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया। ये मुठभेड़ करीब 15 से 20 मिनट तक चली, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष नक्सली ढेर हो गए हैं। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बालश्रम समाप्त करने राष्ट्रीय मिशन की मांग। 1 साल में 14 बाल श्रमिकों को किया रेस्क्यू। ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट की पहल। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में वर्धा जिले में बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए कार्यरत ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर किशोर मोघे ने कहा कि जिला प्रशासन और नागरिक समाज के बीच बढ़ती जागरूकता और समन्वय यह विश्वास जगाते हैं कि बाल श्रम मुक्त वर्धा का सपना जल्द ही साकार होगा। डॉक्टर किशोर मोघे ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से पिछले 1 वर्ष में 14 बचाव अभियान चलाए गए हैं, जिनमें 14 बच्चों को शोषणात्मक श्रम से मुक्त कराया गया। बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता के लिए जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लोगों ने इस कुप्रथा को समाप्त करने की शपथ ली है। वहीं संस्था ने हर बच्चे के लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की महत्ता पर बल दिया और श्रमिक बच्चों की पुनर्वास के लिए एक समर्पित पुनर्वास निधि की मांग भी की। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर की ओर। एयर इंडिया विमान पर साइबर हमला। संजय राउत ने दागे बड़े सवाल। पवार बोले तथ्यों पर दे ध्यान। गुजरात के अहमदाबाद में
हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार पर धावा बोल दिया। विपक्ष सरकार से लगातार इस हादसे के पीछे जिम्मेदार इंसान को सामने लाने की मांग कर रहा है। इस दुर्घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने विमान में साइबर हमला होने की भी आशंका जताई है। साथ ही विमान के रखरखाव पर भी सवाल उठाए। राउत ने कहा है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अहमदाबाद में उड़ान भरने के 30 सेकंड के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान में तोड़फोड़ को लेकर गंभीर सवाल है। वह इस तरह की टिप्पणी सामने आने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तथ्यों पर ध्यान देने की बात की। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि कई सिद्धांत सामने आ रहे हैं। कुछ सेवानिवृत्त पायलट अपने विचार साझा कर रहे हैं, कुछ विशेषज्ञ भी टिप्पणी कर रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से स्थिति की व्याख्या कर रहा है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति बच गया है, इसीलिए जबकि कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि हम वास्तव में जो हुआ उसके तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों? महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले। 27 की महाराष्ट्र में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 53 नए मामले सामने आए, जिससे इस साल सामने आए कुल मामलों की संख्या 1967 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद मरने वालों की संख्या कुल बढ़कर 27 हो गई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों? कांदीवली में मचा हंगामा, मंत्री के सामने आपस में भिड़ गए बीजेपी के 2 गुट। मुंबई महानगर पालिका चुनाव कुछ ही महीनों दूर है और सभी दल अपने अपने प्रभागों में संगठन मजबूत करने की तैयारी में जुटे। चुनाव में टिकट पाने के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है। पार्टी कार्यकर्ता टिकट के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे। इसी बीच भाजपा के भीतर कांदीवली के जानूपाड़ा इलाके में मंत्री आशीष शेलार की मौजूदगी में भाजपा के 2 गुटों आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों में जोरदार हाथापाई भी हुई। मारपीट होने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत लेकर समतानगर पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वरिष्ठ नेता आगे आए। अंततः वरिष्ठ नेताओं ने मामलों को पार्टी स्तर पर सुलझाने का निर्देश दिया और विवाद फिलहाल शांत हो गया। वही मंत्री आशीष शेलार जानूपाड़ा के वन भूमि क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए वहां पहुंचे थे। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्यों? बिहार योग सप्ताह शुरू पहले दिन जुटे 200 से ज्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षक। विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय योगपीठ मुंगेर के परमाचार्य योग गुरु स्वामी रंजनानंद के निर्देश पर शनिवार से योग सप्ताह की शुरुआत की गई। इसका मकसद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति को प्रोत्साहित करना है। कुछ विशेष आसनों की एक योजना के साथ 200 से ज्यादा महिला पुरुष खिलाड़ियों और विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक जुटे। बिहार स्कूल ऑफ योग के स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती के मार्गदर्शन में सुबह 6 से 9 बजे तक योग का अभ्यास किया गया। पहले दिन का योग कार्यक्रम खिलाड़ियों के अलावा आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें 4 कैप्सूल प्राणायाम, आसन, विश्राम और ध्यान से संबंधित आसनों का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर रविंद्रन शंकरन ने कहा है कि IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग और AMITC से मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले स्वामी आधुनिक और पारंपरिक योग के विभिन्न आसनों पर उपयोगी जानकारी भी लोगों से साझा करते हैं। उनका मकसद जीवन शैली में परिवर्तन कर अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाना है। अब वक्त हो चला इसको ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।